बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है कि पीटीआई भी वफ़ाक़ी हुकूमत लेने से गुरेज़ा है और पीटीआई भी जो है वफ़ाक़ी हुकूमत लेने से पीछे हट रही है। वो क्या तफ़सीलात हैं और नून लीग के जो गुज़िश्ता इजलास थे उसमें भी जो फ़ैसला हुआ है, अंदरूनी कहानी जो सामने आई है वो हमने आपके साथ रात डिटेल से शेयर की है। और जो वफ़ाक़ी हुकूमत लेने से ये गुरेज़ा हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, ये तफ़सीलात आपको बताएँगे। और दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने के चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो मंजूरी दे दी है और कौन से जज इस केसेस की इनके केसेस की समाअत करेंगे जो 3 हलकों के थे इस्लामाबाद के, वो भी तफसीलात इसी वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले आपको जो अहम इंपॉर्टेंट अपडेट दे दें कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जो है ट्रिब्यूनल का जज जो है नामज़द कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब जो नाज़रीन, कल इमरान खान ने भी एक चीज़ का कहा है कि वो पंजाब और वफाक में जो अपोजिशन में बैठेंगे और किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। ये भी तफसीलात है। इसकी एक वजह ये भी है कि जो शुरू से ही हम देख रहे हैं कि पीटीआई का जो मौक़िफ़ है ना, वो किसी के साथ मखलूत हुकूमत बनाने का नहीं है और उनकी कोशिश थी और शुरू से वो इस चीज़ पे थे कि उन्होंने वफाकी हुकूमत अगर बनानी भी होगी, अगर उनको वफाक में सादा अक्सरियत मिली तो वो मैंडेट बनाएंगे, क्योंकि इमरान खान भी बारहा कह चुके हैं इस चीज़ पे कि अगर अक्सरियत मिली तो वो हुकूमत बनाएंगे, मखलूत हुकूमत की तरफ वो नहीं जाएंगे। इससे बेहतर है कि वो अपोजिशन में बैठ के अपोजिशन जो है वो मजबूत रखें। तो ये वजूहत है। और जो है वफाकी हुकूमत लेने वफाक में अब कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं हो रहा। पीपल पार्टी के साथ नून लीग भी पीछे हट रही है इत्तेहाद से, और पीटीआई तो वैसे ही शुरू से उनके मुखालिफ थी कि उन्होंने कभी पीपल पार्टी से बात ही नहीं करनी, ना ही इनके साथ हुकूमत बनानी है। जो मेरी राय है और मेरा अपना तजिया है ना, मेरे ख़्याल में यही होगा कि पीटीआई इस वजह से इत्तेहाद नहीं कर रही है क्योंकि एक तो उनका बयानिए को जो है ना वो बहुत शदीद नुकसान पहुंचेगा कि ये तो हमें कहते थे पीपल पार्टी वाले चोर है, डाकू हैं और सब कुर्सी का चक्कर है, कुर्सी के चक्कर में अभी ये उनके साथ इत्तेहाद कर लिए। तो एक ये भी वजह है, इस वजह से हुकूमत नहीं ले रहे हैं। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि पीपल पार्टी का इनको यकीन नहीं है कि 2 साल में अगर मामला, क्योंकि माशी हालात भी कुछ ऐसे हैं जो इतने काबिल नहीं हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आईएमएफ की आगे किस्सें भी देनी है, कर्ज़े भी हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि वो उनका प्लान है कि वो हुकूमत ना लें, क्योंकि अगर 2 साल या 1.5 साल पीपल पार्टी के साथ चलती है पीटीआई और उसके बाद वो पीटीआई को रास्ते में छोड़ देते हैं, मतलब कि तहरीक अदम एतमाद आ जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो नून लीग के साथ मिलके इनकी हुकूमत गिरा दे, फिर जो है पीटीआई के बयानिए को जो है ना, जो उनका बयानिया था कि हमने हकीकी आज़ादी की जंग हो गई या इन चोरों डाकुओं के साथ बात नहीं करना, इससे बेहतर है हुकूमत छोड़ देंगे, तो इस चीज़ को बड़ा धचका पहुँचेगा। और फिर ज़ाहिर सी बात है एक नून लीग को भी बयानिया मिल जाएगा कि ये तो सब बातें करते थे, कुर्सी का चक्कर था, कुर्सी मिल गई थी, तो इन्होंने पीपल पार्टी के साथ भी बात कर ली। जो अभी तक की इतलात है ना वो ये है कि इमरान खान ने कहा है पीपल पार्टी, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून, इन तीनों जमातों को छोड़ के बाकी जिससे बात होती है आप करें। कल जो जीडीए का जलसा था उन्होंने बहुत अजीम शान यानी कि धरना दिया हुआ था, बहुत कसीर तादाद में लोग उनके धरने में पहुंचे हुए थे। पीर पगारा साहब थे वहाँ, उन्होंने उससे खिताब किया, सायरा बानो साहब भी थी। और जो चंद एक अहम बातें थी कि पीर पगारा साहब ने कहा था कि अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम भी सब चोर हैं, जो तोशा खाना से गाड़ियाँ ली उनसे कोई एहतसाब नहीं हो रहा है और कानून के मुताबिक घड़ी ली है, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो बाकी जमातों ने भी नहीं करवाए हैं, हमने भी नहीं करवाए हैं, तो पीटीआई से इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने, इलेक्शन तो उनके हो गए थे। तो इस तरह का सारा सिनेरियो था। और कल से ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स चल रही हैं कि अब वफाक में कौन जाएगा, कौमी हुकूमत बनेगी या इलेक्शन दोबारा होंगे या क्या सीन चलेगा। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं, पीटीआई भी वफाकी हुकूमत लेने से गुरेज़ा हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारे पास अपने नंबर्स पूरे नहीं होंगे तब तक हम अपोजिशन में बैठेंगे, हमारे नंबर्स पूरे होंगे हम हुकूमत में चले जाएंगे। तो ये पीटीआई का इस वक्त का ऐलान है। जो कैसर साहब हैं, असद कैसर साहब, उनकी भी मुलाकातें चल रही हैं और अभी तक तो यही इतलात आ रही हैं कि नून लीग जो है वो भी वफाकी हुकूमत लेने से गुरेज़ा हैं। शुरकान ने कसीर तादाद में कहा है कि हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, हमारे पास पंजाब की हुकूमत है, हम पंजाब की हुकूमत ही करते हैं और वफाक में हम नहीं हुकूमत लेते हैं इत्यादि, क्योंकि उनके बाजार नज़र आ रहे हैं पहले ही 16 माह की हुकूमत से उनको इतना नुकसान पहुंचा है कि वोटर उनसे शदीद नाराज़ था और नून लीग को जो उम्मीद थी वोट पड़ेंगे वो वोट नहीं पड़ा उनको। इस वजह से एक ये भी फैसला वजह है, ये भी इसी वजह से भी जो है वो हुकूमत लेने से गुरेज़ा हैं। तो नाज़रीन, अभी तक की जो इतलात हैं ये है कि पीटीआई भी पीछे हट रही है वफाक से। उनका इरादा है कि अगर सादा अक्सरियत मिलती है, उनके जो केसेस अदालतों में लगे हुए हैं और उनको जो उनकी सीटें वापस मिलती हैं तो फिर वो हुकूमत में आने के लिए तैयार हैं।
मखलूत हुकूमत में PTI भी इस वक्त एग्री नहीं है। तो ये हालात हो गए हैं। अब अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे। बाकी नाज़रीन जितनी अपडेट्स आ रही हैं हम आपके साथ मज़ीद फ़र्दर शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।